सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हित में अब यह एक नया निर्णय सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है के तहत अदालतों में याचिका दायर कर तलाकशुदा पति से भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कोर्ट ने यह फैसला मोहम्मद अब्दुल समद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है। तेलंगाना के इस मामले में अब्दुल ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि उसे तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता देना होगा। इस आदेश को उसने तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि घटाकर 10,000 रुपये महीने कर दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब्दुल का कहना था कि उसे मुस्लिम कानून के तहत तलाक लिया है और उन पर गुजारा भत्ता कानून लागू नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसे अपनी पत्नी को जो देना था उसका भुगतान तलाक के समय कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य महिलाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून हमारे संविधान में से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारा भत्ते की हकदार होगी। कोर्ट ने कहा मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार का संरक्षण अधिनियम एक्ट 2019 के तहत 3 तलाक के मामले में महिला को यह अधिकार मिला हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता की इद्दत के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 15,000 रुपये का ड्राफ्ट दिया था लेकिन पत्नी ने लेना मना कर दिया। तलाक के बाद इद्दत की वह अवधि है जब किसी महिला को दूसरी शादी करने या किसी से रिश्ता बनाने की इजाज़त नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महिलाओं को भरण पोषण अर्थात गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। एक ऐसा अधिकार है जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह एक ऐसा अधिकार है जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और वित्तीय सुरक्षा के सिद्धांतों को और मजबूत करता है।